हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से एक ऐसा कोड लिखना है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट ऑफ रेट की। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे देखिए गिवन है कि आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, एक बटन बनानी है जो वो डेटा को एक्सेप्ट करेगी, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ड्यूरेशन इन ईयर्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 बॉक्सेस बनाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ड्यूरेशन इन ईयर्स निकालना है, इसके अलावा आपको वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। तो चलिए हम फटाफट आपको ले चलते हैं अपने एडिटर पे। हमारा जो एडिटर है वो सबलाइम एडिटर है। चलिए हम इसको आपको दिखा देते हैं आपको कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल कोड है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको बताते हैं करना क्या है। हमने यहाँ पे अपना एडिटर ऑन कर लिया है। सिंपल से पहले हम एक पेज बनाते हैं, है ना। HTML टैग ओपन करके HTML को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। सिंपली इसको कर लेते हैं सेव। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं इंटरेस्ट कैल्क, है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेटर डॉट HTML, या फिर सिंपल, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी दे देते हैं। अब जो भी आपको नाम सही लगे आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट कैल्क, है ना, डॉट HTML, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी अगर वेब पेज में हम फाइल सेव करते हैं तो डॉट HTML के नाम से करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे सेव कर दी फाइल, ठीक है। अब अपने HTML टैग को हम ओपन कर लेते हैं। चलिए हमने टैग को ओपन कर लिया। अब आपको हमने यहाँ पे एक हेड सेक्शन बनाया, ऑलरेडी आपको पता है, पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। हेड के अंदर हम यहाँ पे एक टाइटल टैग बना देते हैं, ठीक है। चलिए टाइटल के अंदर हम यहाँ पे दे देते हैं सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। चलिए हम यहाँ पे नाम देते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आप टाइटल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर हमने लिख दिया। चलिए ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो चलिए अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर को कॉपी कर लिया है बिकॉज हमारे प्रोग्राम में आगे काम आएगा। अब हम यहाँ पे एक बॉडी टैग बनाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है सारा कोड हम बॉडी में लिखते हैं। हमने यहाँ पे एक H1 टैग लगाया और H1 टैग को, यानी हेडिंग टैग होता है, H1 टैग आपका सबसे बिग टैग होता है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, है ना। चलिए अभी उसके बाद हमें एक, जैसा कि वहाँ पे देखिए आपने देखा था कि क्या कर रहा था कि 3 बॉक्स बनाना है, एक अमाउंट नाम का, एक इंटरेस्ट नाम का और एक ईयर यानी आपका ड्यूरेशन यानी टाइम के नाम का। तो यहाँ पे सिंपल सा हम एक इनपुट बॉक्स बना लेंगे। देखिए एक होता है इनपुट टाइप से बॉक्स बनाना, एक होता है डायरेक्टली, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से कॉलिंग करनी है। तो हम यहाँ पे केवल इनपुट टाइप ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इनपुट ID, बिकॉज ID इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, वो अमाउंट जो जावास्क्रिप्ट कॉल करेगा, ठीक है। हो सकता है अभी मेरी बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जैसे हम प्रोग्राम आगे देखेंगे आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए तो यहाँ पे देखिए जो नेम या फिर टाइप है हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम ID के थ्रू प्रोग्राम को कॉल करेंगे। हमने लिखा इनपुट ID इज इक्वल टू, हम अमाउंट को दे देते हैं यहाँ पे P, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ID है, ऑलरेडी आपको पता है ID एक सिलेक्टर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ID बना ली। चलिए अभी हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक टैग, है ना, लाइन ब्रेक टैग होता है। चलिए अगला आपके पास क्या था, इंटरेस्ट ऑफ रेट, है ना। तो चलिए अगला जो हम बना लेते हैं, इंटरेस्ट के लिए बना लेते हैं एक इनपुट टाइप। चलिए हमने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, INTEREST इंटरेस्ट, ठीक। चलो फाइनल। उसके बाद यहाँ पे एक इनपुट टैग हम और ले लेते हैं। हमने लिखा इनपुट ID। अब देखिए यहाँ पे P लिखा हुआ है, P की जगह हम यहाँ पे दे देते हैं रेट है तो हम इसको R कर देते हैं। चलिए ताकि ये ID हमको पता रहे कि R स्टैंड्स फॉर रेट है, P स्टैंड्स फॉर पैसा यानी अमाउंट, है ना। अगला हो गया टाइम इन ईयर्स, यानी वहाँ पे साफ साफ क्लैरिफाई किया गया था क्वेश्चन में कि आपको वार्षिक के हिसाब से पेमेंट लेना है। यहाँ पे हमने ईयर को हम T से डिनोट कर देते हैं, यानी ID हमने टाइम दे दी, T इज इक्वल टू टाइम, है ना। अभी वहाँ पे एक कंडीशन और थी कि आपको एक ओके बटन बनाना है ना। तो सिंपल बटन टैग के लिए आप इनपुट टाइप लेते थे या फिर आप डायरेक्ट बटन को कॉल कर सकते हो। हमने बटन को कॉल किया, ठीक है। एक बटन टैग भी होता है, हमने यहाँ पे बटन टैग ओपन किया सिंपल सा, ठीक है। बटन टैग का नाम हमने दे दिया ओके। अब बटन टैग के अंदर आपको एक ऑन क्लिक इवेंट बनाना है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं। हमने ऑन क्लिक इवेंट बनाया, यानी क्लिक इवेंट बनाया ताकि हम जब क्लिक करें तो वो ID जा करके हमें शो कराए, है ना, रिजल्ट दे। तो हम ऑन क्लिक का नाम दे देते हैं कैल। कैल का मतलब कैलकुलेटर भी आप बोल सकते हो, हमने रैंडमली कैल दे दिया, है ना। चलिए इस प्रोग्राम को हम सेव करके आपको ब्राउज़र पर रन करा के दिखा देते हैं कि कैसा दिख रहा है आपका जो पेज जो आपने सिंपली अभी तक डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश कर लिया, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इन ईयर, है ना, सब कुछ आपके सामने ओपन होके आ गया। यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं, बट ये ओके पे क्लिक करने, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ बट कोई वर्क नहीं कर रहा, कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है ना। मैं ओके कितनी बार भी क्लिक करूँ कोई वर्क नहीं कर रहा। क्या रहेगा कैसे, अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट के कोड की मदद से इसको प्रोग्राम करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे जहाँ पे आपका प्रोग्राम रन करेगा। तो चलिए स्क्रिप्ट टैग के लिए सिंपली आप दो तरीके हैं, आप हेड सेक्शन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं या फिर बॉडी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था बॉडी टैग के अंदर, इस बार मैं आपको बताऊंगा हेड टैग के अंदर आप कैसे अप्लाई करोगे। बेसिकली चाहो तो बॉडी के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी ये सिंपल सा पेज हमारा तैयार हो गया है। आप ये कोड एक बार अच्छे से देख लीजिए, हमने सिंपली अभी लैंग्वेज बनाई थी, है ना, सिंपल सा पेज क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम एक टैग बना लेते हैं जिसका नाम है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है कि जो स्क्रिप्ट टैग होता है सारा का सारा कोड हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलो स्क्रिप्ट टैग को हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे, यानी ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमें प्रोग्राम देना है ना। तो पहले तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम देने से पहले आपको एक फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है, यानी हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन। जैसे ही आप फंक्शन टाइप करोगे आपके पास आएगा फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट, है ना। तो फंक्शन नेम ऑलरेडी, जैसे कि हम यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ फंक्शन का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप चाहो तो बाय कॉल बाय फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हो। मैं ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम दे दिया कैल। ऑलरेडी आपको पता है कि कैल नाम का हमने वहाँ पे वेरिएबल लिया था जो इवेंट में कॉल हो रहा था, है ना। इवेंट इन द सेंस कि ऑन क्लिक इवेंट जो था। अब यहाँ पे जो डबल स्लैश है इसका मतलब है कि कमेंट लाइन। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। पहला कोड हो गया p = document डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। सॉरी, यहाँ पे टैग नेम बाय डिफॉल्ट लिख किया है, इसको हम ID कर लेते हैं। अब ये क्या होता है, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट दिखाएगा p का, वो कहाँ से दिखाएगा, ID के थ्रू। तो ID क्या थी हमारी, P, यानी P के अंदर जो डेटा है वो कहाँ पे कैसे उठा के लाएगा हमारा प्रोग्राम, यहाँ पे उठा के लाएगा। उसके बाद लिख देंगे डॉट वैल्यू और इसको टर्मिनेट करा देंगे। यानी गेट का मतलब है P वाली वैल्यू को उठा करके ला करके जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अपने में सॉल्व करेगा। हम इसी लाइन को कॉपी कर लेते हैं और फिर से एक बार पेस्ट कर लेते हैं। अभी बताते हैं क्यों। सेम लाइन को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट 3 बार कर लिया। अभी बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगला हमारे पास था रेट, इसको हमने R से डिनोट किए थे, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट R में, ठीक है। ID भी हमारी R हो गई। अगला आपके पास था टाइम, है ना। चलो टाइम को हमने यहाँ पे n दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। हमने यहाँ पे n कर दिया, n = यहाँ पे जो वैल्यू हमारे असाइन होगी वो t में होगी। अब आपको बॉक्स मैंने पढ़ाए थे जावास्क्रिप्ट में, आपको याद होंगे, तो इसमें से आपका एक बॉक्स था अलर्ट बॉक्स। तो हम यहाँ पे अलर्ट बॉक्स के थ्रू प्रोग्राम रन कराएंगे। हमने दे दिया सिंपल, है ना। आप कुछ भी लिख सकते हो, उसके अंदर हमने लिख दिया सिंपल डॉट इंटरेस्ट डॉट, यानी अलर्ट के अंदर तो वो मैसेज शो होता है, हमने डॉट लगा के शो कराया, आप चाहे जैसे शो कराओ, है ना। तो सिंपली हमने यहाँ पे दे दिया सिंपल इंटरेस्ट डॉट ऑफ डॉट प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देते हैं =, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिखा क्लियर हो जाए आपको कोड, है ना, =। उसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देनी होती है, ठीक है। वो कंडीशन क्या होती है आपको बता देते हैं। कंडीशन देना कैसे है, सबसे बड़ी बात कि आप जो भी वहाँ पे वैल्यू दोगे वो आपके अलर्ट बॉक्स में शो करेगी। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस यानी ऑन करोगे। फिर हमने हमारा कंडीशन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का PN × R डिवाइडेड बाय 100, है ना। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही होता है। तो सिंपली प्लस करके आप ये फॉर्मूला इसके अंदर इंक्लूड कर दोगे, P × R × N डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस लाइन को भी हम टर्मिनेट कर देते हैं और इसको कर देते हैं सेव। रिफ्रेश कर लिया। अब हम यहाँ पे पेज को देखिए हमने वैल्यू दे दी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखिए हमारा कोड आप देख सकते हो, ये हमारा बॉडी पेज था जहाँ पे हमने ये बॉडी बनाया था। यहाँ पे देखिए नीचे ऑन क्लिक में जो कैल लिखा हुआ है, कैल के आगे आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, वरना आपका वो जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो कॉल नहीं कर पाएगा आपके फंक्शन को। अगर हम पहले वहाँ पे रिफ्रेश करके पेज पे वैल्यू देके ओके पे क्लिक करते तो हमारा वो जो फंक्शन था वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जहाँ पे कैल लिखा है, कैल के आगे इसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर फंक्शन कॉलिंग किसकी हो रही है, फंक्शन कैल पैरेंथेसिस, है ना। तो यहाँ पे जो कॉलिंग फंक्शन हो रही है वो कैल की हो रही है। तो देख सकते हो आप, एक बार फिर से देख लो, है ना। नीचे वाले PRT हैं, ऊपर हमने फंक्शन को कॉल किया है कैल वाले को। सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम क्या लगाया, P × N × R डिवाइडेड बाय 100। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे एज अ मैसेज। सपोज दैट आप जो C प्रोग्राम में printf का यूज़ करते थे, सिमिलर यहाँ पे ऐसे ही वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को हम फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे सेव।
ठीक है। नीचे का आप देख चुके हैं ऑलरेडी, बॉडी सेक्शन में हमने कुछ नहीं किया, स्क्रिप्ट टैग में भी कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपको ये याद रखना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री बाय आईडी, है ना। एलिमेंट जो आप उठाएगा वो आईडी के थ्रू उठाएगा, कॉल करेगा। चलिए, तो ये प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे आपको कहा था कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे लिखेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमने कैल लिया है। तो कैल इसी वजह से लिया है कि जो हमारे नीचे का जो हमने क्लिक इवेंट बनाया था वो कैल के नाम का बनाया था। तो जो भी क्लिक करेंगे तो वो सारे इवेंट किस फंक्शन जो कॉल करेगा वो कैल को कॉल करेगा। आप देख लो एक बार फिर से। चलो इसको हम प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम करा देते हैं प्रोग्राम को रन अपने ब्राउज़र पे। तो चलो हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना अमाउंट लिख देते हैं। चलो हमने लिख दिया 12, 22 और ईयर्स दे देते हैं, टाइम इन ईयर के अकॉर्डिंग 2 ईयर। देखिए हमने ओके किया, देखिए प्रोग्राम सिंपली रन हो गया, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, है ना, सॉल्व हो गया। तो हाँ, अगर आपका देखिए यहाँ पे सीक्वेंस अनबैलेंसिंग रह रहा है तो आप चाहो तो टेबल टैग की मदद से इनपुट टैग को ले लोगे तो और बेटर दिखाई देगा। हमारा प्रोग्राम बेसिकली बन चुका है। फिलहाल मैं आपको टेबल टैग मैंने फटाफट मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। टेबल टैग की मदद से अगर आप डिज़ाइन करोगे प्रोग्राम को तो और भी अच्छा डिज़ाइन होगा। तो हमने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट करके रिफ्रेश कर लिया है। देखिए आपका जो भी यहाँ पे कैलकुलेटर हमने बनाया था वो टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। तो देखिए अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।